नमस्कार दोस्तों, मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारे सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। दोस्तों, आज आपके सामने मैथ्स अड्डा लेकर आया है मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर 28वीं क्लास। और इस 28वीं क्लास में हम कवर करने वाले हैं अनुपात वाले और रेशियो वाले सवाल। मतलब आयतन में अनुपात वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जो आपके शंकु पर, अर्धगोले पर, गोले पर, बेलन पर, यहां तक कि घन और घनाव पर आधारित जो रेशियो वाले अनुपात वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हम कवर करने वाले हैं। शायद इनमें उनके आयतनों का अनुपात पूछा जाए, उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात पूछा जाए, शायद उनके संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात पूछा जाए। तो ये क्वेश्चन आज हम अच्छे से कवर करने वाले हैं और जो भी मैं आपको बताऊंगा वो बेस्ट ट्रिक रहेगी दोस्तों। और जो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, यहां तक कि एएलपी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको मेंसुरेशन 3D पर 27 क्लास कराई है। यदि आपकी कोई क्लास छूटी हुई है तो आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और दोस्तों, मिस मत करना, क्योंकि मेंसुरेशन की जो सीरीज है वो सबसे बेस्ट सीरीज रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग आयतन में मेंसुरेशन 3D में 300-400 क्वेश्चन कवर करा दिए जाएंगे, जो बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेते हो तो ये मानिए एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और आयतन मिति के जो भी सवाल आते हैं वो नंबर आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। और दोस्तों, जो हमारे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि यदि आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और तभी आप इन क्वेश्चनों को कवर कर पाएंगे। और दोस्तों, आज बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। आइए। अभी तक बच्चों हमने सभी फॉर्मूलों को अच्छे से कवर किया है और अच्छे से समझा है, लेकिन यहाँ पर इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज रेशियो वाले सवालों में इसका बड़ा यूज होने वाला है। जैसे कि मैंने टाइटल दिया है, किसी अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होती है। मतलब यहाँ पर लिख कर दिया है, जो अर्धगोले की रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है। अब दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि शंकु हुआ, बेलन हुआ, उसके साथ जब अर्धगोला आएगा तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। जैसे यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या, भाई अर्धगोले की रेडियस ये रहेगी जिसे हम r से डिनोट करते हैं, और अर्धगोले की ऊंचाई, भाई अर्धगोले की ऊंचाई ये रहेगी जिसे हम h से डिनोट करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ देखिए, अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई कैसे होती है। यहाँ देखिए, ये आपका सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु होता है, और केंद्र बिंदु से यदि हम परिधि तक जाएं तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी त्रिज्या होती है। और दोस्तों, सेम इसी तरीके से ये सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु से हम परिधि तक जाएंगे तो ये भी हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी, क्योंकि केंद्र बिंदु से परिधि तक ये भी हमारी त्रिज्या होगी और ये भी हमारी त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अर्धगोले की जो ऊंचाई है, अर्धगोले की जो ऊंचाई है वही उसकी त्रिज्या है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अर्धगोले की ऊंचाई ही उसकी त्रिज्या होती है और त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होती है। तो इन दोनों पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होती है और अर्धगोले की ऊंचाई ही उसकी त्रिज्या होती है, क्योंकि इसका बड़ा यूज होता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब त्रिज्या को ऊंचाई ले लिया, कब ऊंचाई को त्रिज्या ले लिया। रीजन आपके पास है, केंद्र बिंदु से परिधि तक ये भी त्रिज्या होगी, केंद्र बिंदु से परिधि तक ये भी त्रिज्या होगी, और जो त्रिज्या है वही हमारे अर्धगोले की ऊंचाई है। अब दोस्तों, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। यहाँ पर दिया है, एक अर्धगोले में बड़े से बड़ा शंकु निकाला गया जिसका आधार अर्धगोले के आधार के समान है, तो अर्धगोले का कितना प्रतिशत व्यर्थ हुआ। मतलब जो आपका अर्धगोला है उसका कितना परसेंट वेस्ट गया है, तो ये आपसे पूछा गया है। अब दोस्तों, क्या बोला गया है, इससे एक बड़े से बड़ा शंकु निकाला गया है आपके अर्धगोले से, और जिसका आधार, जिस शंकु का आधार अर्धगोले के आधार के समान है। अब दोस्तों, क्लियरली बोला है, शंकु का आधार है वह अर्धगोले के आधार के समान है, मतलब दोनों एक ही वृत्त पर, एक ही सर्कल पर बने हैं, मतलब उनकी रेडियस समान है, उनकी त्रिज्या समान है। जब भी आपके सामने ये आता है कि वो एक ही आधार पर बने हैं, इसका मतलब होता है उनका वृत्त एक ही है, और वृत्त एक ही है मतलब उनकी त्रिज्या समान है। अब दोस्तों, क्या काटा गया है, बड़े से बड़ा शंकु निकाला गया है। यहाँ पर देखिए, अब बड़े से बड़ा शंकु, इस प्रकार आपका शंकु नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तो थोड़ा छोटा रह गया। आपको बोला है बड़े से बड़ा शंकु निकाला है, अब वो बड़े से बड़ा शंकु कुछ इस प्रकार निकलेगा आपका, जो अर्धगोले के टॉप को स्पर्श करेगा, टच करेगा। अब दोस्तों, ये बड़े से बड़ा शंकु अर्धगोले से निकाला गया है, तो हमें बताना है अर्धगोले का कितना प्रतिशत व्यर्थ हुआ। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको करना है
एक तरफ आपको अर्धगोला लेना है, एक तरफ आपको अर्धगोला लेना है और दूसरी तरफ जो शंकु काटा गया है दूसरी तरफ आपको वो लेना है और दोनों के आयतन फॉर्मूले रखने हैं। यहाँ पर देखिए अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब और जो हमारे शंकु का होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए हमें चाहिए अर्धगोले की त्रिज्या और अर्धगोले की जो त्रिज्या है वही हमारे शंकु की त्रिज्या है क्योंकि दोनों एक ही आधार पर बने हैं। अब चाहिए हमें शंकु की ऊंचाई। अब दोस्तों शंकु की ऊंचाई को समझने के लिए जो अभी पीछे हमने कॉन्सेप्ट समझा है उसी का यूज करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी अर्धगोले के साथ शंकु आता है या बेलन आता है तो हमें वो पीछे जो कॉन्सेप्ट समझ के आए हैं कि अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आइए, अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही त्रिज्या उसकी ऊंचाई होती है। अब देख सकते हो आप, ये आपके अर्धगोले की ऊंचाई भी है और ये आपके शंकु की ऊंचाई है। अब अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होती है और ऊंचाई ही उसकी त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो जो शंकु की ऊंचाई है वो आपके अर्धगोले की त्रिज्या के समान होगी। तो बोल सकते हैं शंकु की ऊंचाई की जगह हम त्रिज्या रख सकते हैं, शंकु की ऊंचाई की जगह त्रिज्या रख सकते हैं, रेडियस रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 से 3 कटेगा भाई, पाई से पाई कटेगा। अब आपको पता है उनके आधार समान थे, उनकी त्रिज्या समान थी। अब देखिए यहाँ पर है आर स्क्वायर एंड आर, तो बन जाएगा आर स्क्वायर का यदि आर में गुणा करोगे तो ये आर क्यूब बन जाएगा और आर क्यूब से आर क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देख सकते हो अर्धगोले का आयतन 2 अनुपात में आया है और शंकु का आयतन भाई 1 अनुपात में आया है। अब देख सकते हो कि जो आपका अर्धगोला 2 अनुपात का है उसमें से 1 अनुपात का शंकु काटा गया है और दोस्तों 1 अनुपात का बड़े से बड़ा शंकु काटा गया। तो बोल सकते हो 2 में से 1 का यूज हुआ है, 1 का उपयोग हुआ है, क्योंकि 1 का तो शंकु काटा गया है, लेकिन 2 में से 1 का शंकु काटा गया तो जो बाकी 1 बचेगा, जो शेष 1 बचेगा वो आपका व्यर्थ हुआ है, नष्ट हुआ है। तो बोल सकते हैं 2 में से 1 आपका क्या गया है, व्यर्थ गया है। तो 1/2 का कितना परसेंट है, 1/2 का कितना परसेंट है, तो आप बोल सकते हो 1 हमारा 2 का निकलेगा क्लियरली 50%। तो 50% जो है अर्धगोले का वो व्यर्थ हुआ है, वेस्ट हुआ है, नष्ट हुआ है। तो 50% भाई तीसरे ऑप्शन में बैठा है, तो इसको आंसर कर दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बस इतना समझना है अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होती है और जो अर्धगोले की ऊंचाई है वही शंकु की ऊंचाई है, इसलिए शंकु की ऊंचाई की जगह आर रख सकते हैं, तभी हमारा कैंसिल होगा, तभी हमारे रेशियो बनेंगे दोस्तों। और फिर बता सकते हैं 2 में से 1 का तो उपयोग हुआ है, 1 का उपयोग हुआ है तो 1 हमारा व्यर्थ हुआ है और 1/2 का कितना परसेंट है भाई 50% है। ऑप्शन को टिक करेंगे। ट्रिक अच्छी लगी है, अच्छे से समझे हो तो लाइक करिए और बढ़िए अगले सवाल पर। सवाल आपके सामने है बच्चों और फिगर मैंने साथ में ली है ताकि आप अच्छे से समझो। यहाँ पर दिया है एक अर्धगोलाकार कप जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है कॉफी से पूर्ण भरा है। तो भाई आपके लिए कॉफी आ चुकी है, इस कप में आपकी कॉफी भरी है और इस अर्धगोलाकार कप की त्रिज्या हमें 4 सेंटीमीटर दी है। आगे बढ़िए, कॉफी को 8 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 16 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु, तो देख सकते हो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 16 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के आकार के कप में उलट दिया गया। शंकु के खाली भाग का प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों हमें बताना है शंकु का जो खाली भाग रह जाएगा वो कितना परसेंट रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बोला गया है जो इस अर्धगोलाकार कप में कॉफी है, भाई ये आपकी कॉफी है, इस कॉफी को उस शंकु में उलट दिया गया है और उलटने से भाई उल्टोगे तो शंकु का कुछ भाग फील हो जाएगा, कुछ भाग भर जाएगा, लेकिन उसने भरे भाग का नहीं, उसने बोला है उसके खाली भाग का प्रतिशत बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर हमें लगाना है अर्धगोले का आयतन और शंकु के आयतन में रेशियो। अब आपको पता है अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोस्तों मैं इनको इसलिए छोटा रख रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको ओरल लगाना है, इतना वहां लिखना नहीं होता। अब दोस्तों दूसरी तरफ आपका शंकु है जिसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कैंसिल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर रखिए, यहाँ पर बचा आपका 2 और 2 के साथ बचा है उसकी त्रिज्या का घन, आपके अर्धगोले की त्रिज्या का घन, और त्रिज्या हमें 4 सेंटीमीटर दी है तो 4 का घन करेंगे तो हमें मिलेगा 64। अब दूसरी तरफ शंकु के डाटा, यहाँ पर देखिए शंकु की त्रिज्या का वर्ग है तो शंकु की त्रिज्या हमें 8 सेंटीमीटर दी है, 8 का वर्ग करेंगे तो वो भी 64 बनेगा और इनटू शंकु की ऊंचाई, भाई शंकु की ऊंचाई हमें 16 दी है तो हम 16 रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर फटाफट भाई 4 का घन 64, 8 का वर्ग 64, तो ये ओरल कैंसिल कर सकते थे। अब यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 16 बचा, तो 2 और 16 का जो रेशियो है वो बनेगा आपका 1 और 8। अब दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हो अर्धगोला जो है उसका आयतन 1 अनुपात में है और जो हमारा शंकु है उसका आयतन भाई 8 अनुपात में है। अब दोस्तों अर्धगोले में
1 अनुपात की कॉफी भरी है, लेकिन शंकु हमारा 8 अनुपात का है। अब दोस्तों बोल सकते हो 1 लीटर और ये हमारा 8 लीटर। अब बोल सकते हो 1 लीटर को यदि 8 लीटर वाले कप में डालोगे, भाई 1 लीटर को 8 लीटर वाले कप में डालोगे तो 8 लीटर में से 1 लीटर तो आपका फिल हो जाएगा, भर जाएगा। लेकिन दोस्तों 8 में से 1 लीटर भर गया, मतलब बाकी 7 लीटर आपका खाली रह जाएगा। और वही आपसे पूछा है कि खाली भाग का प्रतिशत बताइए। तो देख सकते हैं 8 में से 1 लीटर आपका क्या हो चुका है, फिल हो चुका है, तो बाकी जो 7 लीटर बचेगा वो आपका खाली रह जाएगा। और शंकु के खाली भाग का प्रतिशत हमें बताना है। अब दोस्तों 8 में से 7 खाली है, तो बोल सकते हैं 7 टोटल 8 का कितना परसेंट रहेगा। तो 7 टोटल 8 का आप कैलकुलेट करोगे तो भाई 4 से कट करेंगे तो ये आएगा 25, 4 से कट करेंगे तो ये आएगा 2। अब दोस्तों 25 का 7 में 175 और नीचे बचा आपका 2, और जैसे ही 2 से कट करोगे तो 87.5% शंकु का भाग खाली रह जाएगा। और 87.5% ढूंढा जाए तो दूसरे में बैठा है। ओ भाई आंसर कर दीजिए अब तो फटाफट। तो दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, फॉर्मूला रखने में टाइम लगाते हैं। भाई इतना टाइम नहीं लगाना एग्जाम में, फटाफट इतनी ओरलिटी से आपको रखना है जितना ये मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। तो इस तरीकों को सीखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको सिखाते जा रहा हूँ उन तरीकों को फॉलो किया करो कि सर इतना शॉर्ट में रखते हैं तो हमें भी इतना शॉर्ट में रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बचाना है। वहां पर ये नहीं दिखाना कि आपको नॉलेज कितनी है, वहां पर आपकी जो रफ होती है उसका कोई महत्व नहीं होता। महत्व होता है आपके मार्क्स का, और मार्क्स तभी आएंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करोगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए आपको शॉर्ट चलना पड़ेगा, जितना ये बॉक्स में है इतना जल्दी आपको लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों ये आप रेशियो वाला कॉन्सेप्ट समझे हो तो एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लकड़ी के गोले में से। तो दोस्तों आपको क्लियरली बोला है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला लकड़ी का गोला है, उससे 10 सेंटीमीटर ऊंचा 30 सेंटीमीटर व्यास वाला एक शंकु काटा गया। तो भाई दोस्तों उससे एक शंकु काटा गया है, इस्तेमाल हुए भाग का प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक तरफ आपको गोले का आयतन लगाना है जो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, जो है 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरी तरफ आपको शंकु का आयतन लगाना है जो गोले से काटा गया है, जिसका आयतन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों यहाँ से आप उनके आयतन में रेशो बना लोगे, मतलब गोले के और शंकु के आयतन में रेशो बना लोगे। अब आपका गोला बड़ा है क्योंकि उससे आपका शंकु काटा गया है, और फिर आपको बोलना है ये टोटल जो रेशो आएगा गोले के आयतन का, उसमें से जितने का शंकु कटा है, भाई जितने का शंकु कटा है उसका इस्तेमाल हुआ है, उसका उपयोग हुआ है, और बाकी जो शेष बचेगा वो व्यर्थ हुआ है, नष्ट हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आपसे व्यर्थ का नहीं, आपसे पूछा है कितने प्रतिशत का इस्तेमाल हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई जितने का शंकु काटा गया है उसका क्या हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, उपयोग हुआ है, और आपके गोले में से इतने का क्या हुआ, इस्तेमाल हुआ। तो गोले का आयतन जितना भी होगा उसको नीचे रख के आप प्रतिशत निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। दोस्तों अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कमेंट जरूर करना कि आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आप देख सकते हो बच्चों, एक अच्छे लेवल का सवाल आपके सामने है, जिसके डाटा यदि आप देखें तो आप डाटा को देखकर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन स्किप कर देते हो। दोस्तों क्वेश्चन हमेशा इस लेवल के करने चाहिए कि उनको करने से हम में थोड़ी इंप्रूवमेंट आए। एक तो हमें अच्छी लैंग्वेज के क्वेश्चन करने चाहिए, दूसरे हमें ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए जिसमें डाटा थोड़ा अच्छा दिया हो। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या का अनुपात कर्णी 3 और कर्णी 2 है, और ऊंचाइयों का अनुपात कर्णी 2 और कर्णी 3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है आपसे मिस्टेक हो जाती है। हमेशा ये देखा करो कि पहले क्या बोला गया है, तो पहले बेलन बोला गया इसलिए बेलन को पहले रखिए, और बाद में शंकु बोला गया तो बाद में शंकु को रखिए, और हमें बताना है इनके आयतनों में अनुपात। अब दोस्तों बेलन का आयतन आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच, और हमारे शंकु का आयतन वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर उनके आयतनों में हमें रेशियो बताने हैं, तो पहले कैंसिल करा करो कि कैंसिल क्या होगा, तो हमेशा कैंसिल होने वाला पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर रखना है बेलन की त्रिज्या का वर्ग और यहाँ पर रखना है शंकु की त्रिज्या का वर्ग। और दोस्तों देखिए बेलन पहले है, उसकी त्रिज्या कर्णी 3 है, तो कर्णी 3 का वर्ग मतलब कर्णी 3 को हम 2 बार रखेंगे, और बाद में देखिए बाद में शंकु है तो शंकु की त्रिज्या है कर्णी 2, और कर्णी 2 का वर्ग भाई कर्णी 2 को हम 2 बार रखेंगे। अब दोस्तों उनकी ऊंचाई रखनी है, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई। अब यहाँ पर देखिए उनकी ऊंचाइयों का अनुपात हमें कर्णी 2 और कर्णी 3 अनुपात में दिया है। बेलन पहले है
बेलन की ऊंचाई करनी 2 में है, शंकु बाद में है, तो शंकु की ऊंचाई करनी 3 में है। अब दोस्तों यहाँ पर आप बना सकते हो उनके आयतन में अनुपात, लेकिन एक ये डाटा बचा है कि शंकु का 1/3, भाई शंकु में 1/3 आता है, तो उसको मत भूल जाना, नहीं तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी। अब देखिए क्या कैंसिल होगा यहाँ पर, √2 से √2 एंड √3 से √3, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों ये 3 हमारा क्रॉस में गुणा हो जाएगा, तो 3 का करनी 3 से गुणा करेंगे, तो 3 करनी 3 यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर बचा मात्र आपका करनी 2। अब दोस्तों ये बन चुका है बेलन और शंकु के आयतनों में अनुपात, तो ये हमारा आंसर होगा उनके आयतन में अनुपात, उनके वॉल्यूम में अनुपात। तो ऑप्शन देखा जाए 3 करनी 3 और करनी 2, तो यहाँ पर देखिए 3 करनी 3 और करनी 2, तो ये हमारा आंसर बैठा है। इसको आंसर करिए, टिक करिए। दोस्तों देख सकते हो डाटा बेशक टफ हो, लेकिन हमें उसको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमारा जो लेवल है वो कभी नहीं बढ़ेगा। हमें इस तरह के डाटा हमेशा एक बार स्टार्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। भाई क्वेश्चन ने उनके आयतन में रेशियो पूछा है, तो एक बार फॉर्मूला रखिए, फिर जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करके त्रिज्या को रखिए, उनकी ऊंचाई को रखिए, और फिर जो भी आपस में कैंसिल करके क्रॉस मल्टीपल करके इजीली बताइए बेलन और शंकु के आयतन में अनुपात। तो ऑप्शन को टिक करिए और बढ़िए अगले सवाल पर। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमने 2 ठोस लिए, इस क्वेश्चन में हमने 3 ठोस लिए हैं। यहाँ पर देख सकते हो एक शंकु, बेलन और अर्धगोले की ऊंचाई बराबर है, तो भाई पहले शंकु बोला, फिर बेलन बोला है, और फिर अर्धगोला बोला है, और ये भी बोला है कि उनकी ऊंचाई बराबर है, मतलब शंकु की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई और अर्धगोले की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो आपको बराबर बोली गई है। अब दोस्तों आगे देखिए, आपको बोला है यदि उनकी त्रिज्याएं 2, 3, 1 के अनुपात में है। अब दोस्तों उनकी जो त्रिज्याएं हैं वो हमें दी है 2, 3 और 1 के अनुपात में, मतलब शंकु की त्रिज्या 2 अनुपात में है, बेलन की त्रिज्या 3 अनुपात में है, और अर्धगोले की त्रिज्या 1 अनुपात में है। तो उनके आयतनों में अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों सबसे पहली बात, उनके आयतन में तो अनुपात हम बताएंगे, ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन आयतन में अनुपात बनाने से पहले आपको उनकी ऊंचाई लानी पड़ेगी। यहाँ तो बस इतना दिया है कि उनकी ऊंचाई बराबर है। अब बराबर में आप रेशियो में भी 1:1 ले लो, लेकिन आयतन के फॉर्मूले लगाओगे तो आपको पता है शंकु का आयतन 1/3 πr²h, बेलन का आयतन πr²h, और हमारे अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्धगोले का जो आयतन फॉर्मूला होता है उसमें ऊंचाई का यूज नहीं होता, यहाँ कहीं भी ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई आप यहाँ कहाँ रखोगे, बस इतना थोड़ा ध्यान रखिए। मैंने जब आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझाया था, मैंने आपको समझाया था कि जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है, भाई जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है, जो उसकी रेडियस होती है, वही उसकी ऊंचाई होती है। तो आज की हमारी थीम थी अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होती है। अब यहाँ पर देख सकते हो आपको शंकु, बेलन और अर्धगोला करके उनकी त्रिज्या 2, 3 और 1 अनुपात में दी है, मतलब अर्धगोले की त्रिज्या 1 अनुपात में है, अर्धगोले की त्रिज्या 1 अनुपात में है, और उसकी त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होती है। तो त्रिज्या 1 अनुपात में है तो उसकी ऊंचाई भी 1 अनुपात में होगी। अब यहाँ पर आप फटाफट बोल सकते हो त्रिज्या 1 है तो ऊंचाई भी 1 होगी, तो यहाँ से अर्धगोले की ऊंचाई 1 है। भाई अर्धगोले की ऊंचाई 1 है तो आपके बेलन की ऊंचाई भी 1 होगी, और आपके शंकु की ऊंचाई भी 1 होगी, क्योंकि ऊंचाई तो हमें बराबर दी है। अब दोस्तों यहाँ आप रख सकते हो, भाई ऊंचाई आ चुकी है बेलन की 1, ऊंचाई आ चुकी है आपके शंकु की भी 1, तो यहाँ पर ऊंचाई आ चुकी है। अब हम उनके आयतन में रेशियो बताएंगे, तो पहले कैंसिल करिए, तो पहले भाई पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ आपको डाटा रखने हैं 1/3, यहाँ पर शंकु की त्रिज्या, भाई शंकु की त्रिज्या देखी जाए तो 2 अनुपात में है, और 2 का वर्ग करेंगे, भाई 2 का वर्ग करेंगे तो हमारा 4 बनेगा, इनटू उसकी ऊंचाई, तो भाई ऊंचाई तो 1 अनुपात में आई है। अब यहाँ पर बेलन के डाटा, भाई बेलन की त्रिज्या का वर्ग, बेलन की त्रिज्या का वर्ग, बेलन की त्रिज्या 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, इनटू उसकी ऊंचाई, इनटू उसकी ऊंचाई जो आप देख सकते हो 1 अनुपात में आई है, तो यहाँ पर 1 रखिए। अब यहाँ पर देखिए 2/3 अर्धगोले के आयतन में आता है, पाई हमारा कट चुका है, r³। अब उसकी त्रिज्या देखी जाए तो उसकी त्रिज्या 1 अनुपात में है, और 1 का यदि हम घन करेंगे तो भाई 1 का घन 1 आएगा, तो यहाँ पर रख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा आपका 4/3, यहाँ पर आएगा आपका 9, और यहाँ पर आएगा आपका 2/3। अब आपको लेना है यहाँ पर हरों का एलसीएम। अब दोस्तों 9 के नीचे कुछ नहीं तो आप 1 रख सकते हो। अब हरों का एलसीएम, भाई 3, 1 और 3, इसका एलसीएम 3 आएगा, और हरों का एलसीएम 3 आया है तो सभी को हम 3 से गुणा करेंगे ताकि नीचे वाले 3 हैं वो कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप कट करोगे, भाई ये कट किया तो मात्र यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा। यहाँ पर देखोगे
27 बनेगा, क्योंकि नीचे एक रखो या ना रखो, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा। अब दोस्तों ये उनके आयतनों में अनुपात है, मतलब शंकु का आयतन 4 अनुपात में है, बेलन का आयतन 27 अनुपात में है और आपके अर्धगोले का आयतन 2 अनुपात में है। तो ये आयतनों में अनुपात ढूंढना जाए, 4 27 2, 4 27 2 भाई तीसरे ऑप्शन में बैठा है। आंसर करिए और देख लीजिए कॉन्सेप्ट कितना काम आता है कि जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। त्रिज्या 1 अनुपात में तो ऊंचाई भी 1 अनुपात में, और ऊंचाई बराबर थी इसलिए सबकी ऊंचाई आप 1 ले सकते हो। अब आपके पास उनकी त्रिज्या भी है और आपके पास उनकी ऊंचाई भी है, तो आयतनों में रेशियो बना सकते हो, जो है 4 27 2। ऑप्शन को टिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चों, आप पढ़ सकते हो। आपको दिया है एक बेलन एक अर्धगोले के परिगत इस प्रकार है। अब दोस्तों एक बेलन एक अर्धगोले के परिगत है। पहले इस परिगत शब्द का मतलब समझिए। परिगत शब्द का मतलब होता है जो बाहर वाला आपका बेलन है वो अंदर वाले अर्धगोले को हर तरफ से स्पर्श करता है, मतलब आधार से भी, टॉप से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, हर तरफ से उसको टच करता है, हर तरफ से उसको कवर करता है, और इसी का मतलब होता है परिगत है। अब दोस्तों यहाँ पर बोला गया है इनके आधार उभयनिष्ठ है, मतलब बेलन और अर्धगोले के आधार उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों एक ही आधार पर बने हैं। उनके आधार कॉमन है, मतलब एक ही आधार पर बने हैं, एक ही वृत्त पर बने हैं। और दोस्तों जब दोनों एक ही वृत्त पर बने हैं मतलब दोनों की त्रिज्या बराबर है, मतलब जो आपके अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही आपके बेलन की त्रिज्या होगी, और जो बेलन की त्रिज्या होगी वही आपके अर्धगोले की त्रिज्या होगी। क्योंकि आधार उभयनिष्ठ है, दोनों एक ही आधार पर बने हैं, एक ही वृत्त पर बने हैं, एक ही वृत्त पर बने हैं, मतलब उनकी त्रिज्याएं बराबर है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है उनके आयतन में अनुपात बताइए। अब दोस्तों पहले आपको बेलन बोला गया है जिसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, फिर आपको अर्धगोला बोला गया है जिसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोस्तों बेलन और अर्धगोले के आयतन में हम अनुपात बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज का कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चाहिए आपको बेलन की ऊंचाई। यहाँ पर क्या चाहिए आपको? बेलन की ऊंचाई। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए, आपको पता है जो हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि जो अंदर जो आपका अर्धगोला बना है उसकी जो त्रिज्या होती है, उसकी जो त्रिज्या होती है वही उसकी क्या होती है? वही उसकी ऊंचाई होती है। तो अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होती है। अब दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हो अर्धगोले की त्रिज्या उसकी ऊंचाई होती है, लेकिन साथ में एक चीज और देखिए, जो आपके अर्धगोले की ऊंचाई है वही आपके बेलन की ऊंचाई है, क्योंकि बेलन उसको परिगत करता है, हर तरफ से टच करता है, मतलब आधार से भी टच करता है और टॉप से भी टच करता है। तो जो आपके अर्धगोले की ऊंचाई होगी वही आपके बेलन की ऊंचाई होगी, और अर्धगोले की ऊंचाई तो उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो बेलन की ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर होगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हो कि बेलन की ऊंचाई की जगह हम त्रिज्या रेडियस को रख सकते हैं। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। बेलन की ऊंचाई की जगह हम त्रिज्या को रख सकते हैं, आर को रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ कैंसिल करना है। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर का आर में गुणा करेंगे तो ये हमारा आर क्यूब बनेगा, और आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों 3 क्रॉस होके इधर आ जाएगा और रेशियो बन जाएगा 3 और 2 उनके आयतनों में, मतलब बेलन का आयतन 3 अनुपात में है और अर्धगोले का आयतन 2 अनुपात में है। ऑप्शन ढूंढा जाए 3-2, तो 3-2 ये वाला ऑप्शन है। और दोस्तों मिस्टेक मत करना, यहाँ पर 2-3 भी रखा है, लेकिन बेलन पहले है अर्धगोला बाद में है, जो हमारा 3-2 में आया है। ऑप्शन को टिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल पर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, एक बार इसको अच्छे से समझिए और फिर इसी के आधार पर बिल्कुल सेम फोटोकॉपी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, आपको बोला है एक अर्धगोले तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्याएं बराबर है। तो दोस्तों पहले अर्धगोला बोला, फिर शंकु बोला, और फिर बोला गया है उनके आधार की त्रिज्याएं आपको बराबर बोली गई है, मतलब दोनों की रेडियस क्या है? बराबर है, इक्वल है। अब दोस्तों उनकी ऊंचाई भी समान है, उनकी ऊंचाई भी समान है, मतलब जो आपके अर्धगोले की ऊंचाई होगी वही आपके शंकु की ऊंचाई होगी, ये हमें बोला गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात इसी को सॉल्व करते हैं। भाई उनकी त्रिज्या आपको क्या दी गई है? बराबर दी गई है, और आपको पता है बराबर में रेशियो क्या होता है? भाई बराबर में रेशियो होता है 1:1 का। जब भी दो वस्तुएं, दो मान आपस में बराबर होते हैं तो बराबर में हमेशा रेशियो चलता है 1:1 का। अब दोस्तों हम बोल सकते हैं कि उनकी रेडियस बराबर है, मतलब 1:1 के अनुपात में है। अब यहाँ पर बोला गया है फिर उनकी ऊंचाई भी समान है, और आपको पता है
जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। अब त्रिज्या 1 है तो उसकी ऊंचाई भी 1 होगी, और सीधा बोला गया है उनकी ऊंचाई समान है, मतलब अर्धगोले की ऊंचाई 1 है तो शंकु की ऊंचाई भी 1 होगी, ऊंचाई समान है। तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों जो आपका अर्धगोला है, भाई अर्धगोला पहले आया है, आप रीडिंग में देख सकते हो, अर्धगोला पहले है तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में अनुपात बताना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और फिर आपका बाद में क्या आया है, शंकु आया है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो भाई पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। अब त्रिज्या आप देख सकते हो, त्रिज्या हमें मिली हुई है 1:1 रेशो में, लेकिन हमें चाहिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl होता है, उसमें आपकी तिर्यक ऊंचाई आती है। अब दोस्तों शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाली हमको चाहिए। आपको पता है यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है जिसका आधार 1 अनुपात में है, उसका लंब 1 अनुपात में है। अब दोस्तों यहाँ हमें चाहिए तिर्यक ऊंचाई, तो इस समकोण त्रिभुज में आप पाइथो लगा सकते हैं। पाइथो मतलब कर्ण का वर्ग, कर्ण आपका तिर्यक ऊंचाई है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो ये हमने पाइथो को यूज कराया। अब देख सकते हो कर्ण का वर्ग, अब भाई 1 का वर्ग और 1 का वर्ग तो सीधा आप 2 ले सकते हो, और आपको पता है वर्ग से हमारा क्या लगेगा, वर्ग से हमारा वर्गमूल लगेगा, मतलब तिर्यक ऊंचाई कर्णी 2 अनुपात में है। अब दोस्तों ये वाला पार्ट आप जाकर देख सकते हो, मैंने आपको मेंसुरेशन 2D वर्ग में कराया था कि जो आपका रेशो आता है 1:1, तो आपका कर्ण विकर्ण हमेशा कर्णी 2 अनुपात में आता है। अब कुछ बच्चों की प्रैक्टिस होगी तो वो सीधा लेंगे 1:1√2, क्योंकि उस पर मैंने बहुत ही अच्छी क्लास कवर कराई है, तो उस पार्ट को जाकर जरूर देखना। अब दोस्तों तिर्यक ऊंचाई आ चुकी है हमारी कर्णी 2। अब यहाँ पर हमें बताना है उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात। तो देखिए यहाँ पर 2 है, अब त्रिज्या का वर्ग करेंगे, भाई ये यहाँ पर अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या देखी जाए जो 1 अनुपात में है तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपके शंकु की त्रिज्या, और शंकु की त्रिज्या भी आप देख सकते हैं वो भी 1 अनुपात में है, तो यहाँ पर 1 रखिए इनटू उसकी तिर्यक ऊंचाई। तो भाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या आ चुकी है, जो कर्णी 2 आ चुकी है। अब यहाँ पर आप कर सकते हो 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कर्णी 2, लेकिन दोस्तों 2 और कर्णी 2, 2 और कर्णी 2 भाई किसी ऑप्शन में नहीं है। अब दोस्तों उसने यहाँ पर क्या किया है, उसने यहाँ पर इस कर्णी 2 को इस 2 के नीचे पहुंचा दिया, और भाई कर्णी 2 गुणा में है, कर्णी 2 गुणा में है तो ये कर्णी 2 यहाँ पर भाग में आएगा, और यहाँ पर मात्र क्या बचेगा, यहाँ पर मात्र 1 बचेगा। अब दोस्तों उसने यहाँ पर हर का परिमेयकरण किया है, मतलब नीचे कर्णी 2 है तो भाई उसने ऊपर भी कर्णी 2 से गुणा, नीचे भी कर्णी 2 से गुणा किया है। कर्णी 2 और कर्णी 2, भाई ये हमारा 2 बनेगा, और 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा √2 और यहाँ पर बचा 1, मतलब उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्णी 2 और 1 के अनुपात में है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा, कर्णी 2 और 1 के अनुपात में। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो अर्धगोला और शंकु की बात की गई है, उनके आधार की त्रिज्याएं बराबर है, उनकी ऊंचाई भी समान है, और उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमने अनुपात बताया, तो ऑप्शन को टिक करेंगे। और बिल्कुल सेम सवाल आपके लिए है, देखिए आपका क्वेश्चन आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर पहले आपको इस बार शंकु बोला गया है, शंकु और अर्धगोले, शंकु और अर्धगोले की क्या है, आधार समान है, मतलब त्रिज्या समान है, उनकी ऊंचाई भी समान है, उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछा, इस बार आपसे उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात पूछा है। तो दोस्तों डाटा बिल्कुल सेम है, आधार समान है, 1:1 रेशो, भाई जो आपके अर्धगोले की आधार त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। अब दोस्तों ऊंचाई भी समान बोली गई है, वही शंकु की ऊंचाई 1 आ जाएगी, और 1:1 से आप सीधी तिर्यक ऊंचाई कर्णी 2 ले सकते हो, लेकिन आपको इस बार उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में रेशियो बताना है। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है πr+l, और हमारे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। तो दोस्तों इस बार आपको ये बताना है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फेंक के मारना। और दोस्तों आज का कंटेंट यहीं समाप्त करते हैं, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पार्ट में बेस्ट कंटेंट के साथ। यदि आज का मैटर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिएगा, और दोस्तों जो हमारे साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आपको एडवांस की सीरीज कंप्लीट चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलना चाहिए। नोटिफिकेशन तब मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।